हाथीरथ घुड़सवार और पैदल, 4 अंगों की ताकत। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है हाथीरथ घुड़सवार और पैदल, 4 अंगों की ताकत। ये कहानी महाभारत के युद्ध के वो पहलू सामने लाती है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ वीरता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है चारों अंगों का समन्वय, जमीन और मौसम को समझना, और साथ ही उन कमांडरों, सद वालों और जानवरों की देखभाल करने वालों की भूमिका जो इन महायुद्धों के असली नायक होते हैं। पहले चलते हैं उस समय में जब महाभारत का युद्ध लगभग छिड़ने वाला था। ये समय था पांडवों और कौरवों के बीच निर्णायक युद्ध की तैयारी का। उस दौर में युद्ध केवल तलवार और धनुष का खेल नहीं था। 4 मुख्य हथियार या 4 अंग होते थे: हाथीरथ, घुड़सवार और पैदल सेना। हर अंग की अपनी खासियत थी, लेकिन जब ये अलग अलग काम करते तो कोई बड़ा फायदा नहीं होता। असली जीत होती थी जब ये सभी एक साथ एक दूसरे की ताकत को बढ़ाते हुए काम करते। अब बात करते हैं कुछ खास पात्रों की जो इस कहानी को जीवंत बनाते हैं। सबसे पहले हैं भीमसेन, जो अपनी जबरदस्त ताकत और साहस के लिए जाने जाते थे। लेकिन भीमसेन अकेले नहीं लड़ सकते थे। उनके साथ थे अभिमन्यु, जो रथ के बड़े योद्धा थे और युद्ध की रणनीति में माहिर। फिर थे घुड़सवारों के कमांडर सात्यकी, जिनके घुड़सवार दल की गति ही दुश्मन की कमजोरी बन जाती थी। और सबसे महत्वपूर्ण थे वे लोग जिन्हें हम आज लॉजिस्टिशियन कहेंगे, जो सेना के लिए खाना, हथियार और जानवरों का ध्यान रखते थे। इनका काम था सुनिश्चित करना कि हाथी स्वस्थ रहें, घोड़े मजबूत रहें और सैनिकों को समय पर भोजन मिले। कल्पना कीजिए, अगर हाथी युद्ध के मैदान पर थक गए या बीमार हो गए तो क्या होगा। हाथी तो केवल भारी हथियार नहीं थे, बल्कि उन्हें कई दिनों तक भोजन, पानी और देखभाल की जरूरत होती थी। इसी तरह घोड़ों की देखभाल भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। अगर घोड़े कमजोर पड़ गए तो घुड़सवारों की ताकत कम हो जाती। इसलिए ये जानवरों के प्रशिक्षक और देखभाल करने वाले लोग, जो हस्तीपाल और अश्वपाल कहलाते थे, युद्ध की जीत की असली नींव रखते थे। अब बात करते हैं युद्ध के मैदान की। जब भी युद्ध होता, केवल योद्धाओं की बहादुरी ही काम नहीं आती थी। जमीन का प्रकार, जैसे कि मिट्टी की नमी, पहाड़ी इलाका या समतल मैदान, और मौसम, जैसे धूप तेज है या बादल छाए हैं, सब फैसले में बड़ा अंतर लाते थे। एक कमांडर को ये सब पढ़ना आता था, जैसे कोई किसान बादलों को देखकर समझता है कि बारिश होगी या नहीं। अगर ऐसा इलाका था जहां हाथी आसानी से चल सकें तो उन्हें सबसे आगे रखा जाता था। लेकिन अगर जमीन चिकनी हो या तेज बारिश हो रही हो तो घुड़सवारों की गति कम हो जाती थी और पैदल सेना अधिक उपयोगी साबित होती थी। एक बार की बात है, युद्ध के दौरान एक बड़े मैदान में अचानक बारिश शुरू हो गई। घुड़सवार दल फंस गए क्योंकि घोड़े कील, पत्थर और कीचड़ में फिसल रहे थे। लेकिन उस समय पैदल सेना ने अपनी ताकत दिखाई और दुश्मन के घुड़सवारों को रोकने में मदद की। साथ ही रथों को भी तेज बारिश में सावधानी से चलाया गया, जिससे वे फंसने से बच गए। हाथी भी भारी मिट्टी में फंसे बिना अपनी ताकत से दुश्मनों को पीछे धकेलते रहे। इस घटना से साफ हो गया कि कैसे चारों अंगों की सामूहिक ताकत और सही रणनीति ने ही युद्ध का रुख बदला। तो दोस्तों, हमारी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कि युद्ध केवल किसी एक योद्धा की बहादुरी से नहीं जीतते। असली ताकत होती है सभी अंगों का सही तालमेल, जमीन और मौसम को समझना और उन अनदेखे नायकों का सम्मान करना जो सैनिकों और जानवरों की देखभाल करते हैं। ये लोग और ये रणनीतियां ही मिलकर विजय का मार्ग बनाती हैं। अगली बार जब हम महाभारत के किसी युद्ध के किस्से सुने तो याद रखिएगा कि ये 4 अंग, हाथीरथ, घुड़सवार और पैदल सेना, किस तरह एक दूसरे के पूरक थे और कैसे उनका समन्वय ही असली जीत की चाबी था। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी से फिर मुलाकात होगी महाभारत की किसी और कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए और इतिहास के इन अमर पन्नों को अपने दिल में बसाए रखिए। नमस्ते।